बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जमाल अहमद हूँ। आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। अरमगान कत्ल केस, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, अरमगान मर्डर केस, मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस, कासिफ काशिफ कुरैशी केस, साहिर हुसैन केस, ड्रग केस, इस सारे नामों के साथ ये केस चल रहा है। आपसे लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको बताएंगे कि साहिर हुसैन ने पुलिस की कस्टडी में क्या इंकशाफात किए हैं, और फिर जोमा का या फिर एंजेला का क्या किरदार है। एंजेलिना, एंजा, मानसा, बहुत सारे नाम चल रहे हैं। इन सब का क्या मामला है। मुस्तफ़ा और अरमगान आपस में इनका एक म्यूचुअल ताल्लुक था बिजनेस की वजह से, और फिर एक म्यूचुअल गर्लफ्रेंड भी थी इनकी, एक लड़की जिसका नाम एंजेलिना है, या फिर जोमा, या फिर मानसा है। यही नाम चल रहे हैं मार्केट में। और ये स्टोरी है पुलिस के मुताबिक भी। पुलिस का वर्जन क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। न्यू ईयर नाइट अरमगान जो है वो अपने दोस्तों के साथ था, साथ एंजेलिना भी थी जो कि म्यूचुअल फ्रेंड है अरमगान और मुस्तफ़ा की। मुस्तफ़ा को नहीं बुलाया गया था। मुस्तफ़ा को उस लड़की ने कहा, फिर एक तस्वीर भेजी। वो तस्वीर एक मखसूस थी। उस तस्वीर को जब एंजेलिना ने भेजा अरमगान का मजाक उड़ाने के लिए, तो फिर मुस्तफ़ा को उस तस्वीर वो जो तस्वीर एंजेलिना ने मुस्तफ़ा को भेजी, वो तस्वीर मुस्तफ़ा आमिर की सबसे बड़ी गलती बन गई अरमगान को भेजना। और अरमगान को दिल ही दिल में ये बात सताने लगी कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया है। वो अपनी तज़हीक महसूस करने लगा। ज़ाहिर है वो चीज़ इस तरह की थी और मामला इस तरह का था। ड्रग्स वालों के लिए ये आम है, ये सोसाइटी में आम है, टू हैव फन विद आउटर जेंडर एंड टू हैव फन विद डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स एंड ऑल दैट। ये सारा मामला चल रहा था। एंजेलिना को बुलाया गया 5 तारीख को गालिबन, और फिर एंजेलिना को मारा गया उस वजह से कि भाई तुमने वो तस्वीर क्यों भेजी थी मुस्तफ़ा को, जिस बिना पर अब मुस्तफ़ा आमिर मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसके बाद एंजेलिना को मारा गया। जब वो बेहोश हुई तो उसको सेट किया गया, फिर उसको एक कैब करवाकर अस्पताल भेजा गया। जिसके बाद मुस्तफ़ा जो है मुस्तफ़ा आमिर अगली किसी तारीख को ड्रग देने, वीड देने आया अरमगान को। अरमगान ने उससे वीड ली, नशा लिया और उसको पैसे दे दिए, और वहीं पर बैठे हुए उसने रॉड के साथ मारना शुरू कर दिया मुस्तफ़ा आमिर को। और मामला वही तस्वीर का था। और फिर फिल्म सीन स्टार्ट होता है और मुस्तफ़ा आमिर जो है वो वहां पर मौजूद होता है। अरमगान उसको मार रहा होता है, टॉस करते हैं। अरमगान टॉस करता है, कहता है कि अब अगर हेड या टेल वाला मामला था, ये आया तो मैं जाने दूंगा वरना मार दूंगा। बहरहाल अरमगान उसको मारता है, इतना मारता है कि मुस्तफ़ा बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद वो लोग समझते हैं, अरमगान लोग जो कि बीड़ के नशे में धुत होते हैं, कि ये मर गया है। साथ शिराज भी वहां पर मौजूद था जो कि थोड़ा कम पैसों वाला है और मुस्तफ़ा का और अरमगान का म्यूचुअल फ्रेंड भी है और डीलिंग भी करता है। यहां तक मामला हुआ। फिर अरमगान जो है वो मुस्तफ़ा को गाड़ी की डिग्गी में डालकर लेकर जाता है। बलूचिस्तान जाते हैं, रास्ते में थाना आता है, तो थाने से पीछे ही ये गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोककर डिग्गी खोलते हैं। तो मुस्तफ़ा की सांसें चल रही होती हैं। तो फिर अरमगान उसी नशे में धुत होता है। वो ये कहता है कि मैं फिर टॉस करूंगा कि तुम्हें जाने देना है या फिर तुम्हें मारना है। और टॉस करने के बाद मुस्तफ़ा को वहां पर मारता है और फिर पेट्रोल झिड़क कर पेट्रोल जो है उसका छिड़काव करने के बाद एक लाइटर फेंक देता है, और यूं मुस्तफ़ा जो है आमिर उस गाड़ी की डिग्गी में ही जल जाता है और मामला फिर चला जाता है। मुस्तफ़ा आमिर जो है जो मर गया, कत्ल हो गया, वो कहां पर है नो वन नोज। उसकी वालदा जो है पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देती है, मगर पुलिस जो है लापता होने का मामला, भाग जाने वाला मामला समझती है। फिर अरमगान की तरफ से ही एक मैसेज आता है मुस्तफ़ा की वालदा को, जिससे ये सारा मामला खुलता है। अरमगान मैसेज करता है मुस्तफ़ा की वालदा को और तवान जो है उसका मुतालबा करता है मुस्तफ़ा की रिहाई के बदले। और ये वाला मामला फिर खुलता है कि भाई अरमगान ने क्या कर दिया है। मुस्तफ़ा आमिर की जो वालदा है उनको मुस्तफ़ा के एक दोस्त ने बताया, एक वॉइस नोट सुनाया, जी भाई मुस्तफ़ा ये कह रहा है कि मैं अरमगान की तरफ जा रहा हूँ। फिर मामला चलते 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 यहाँ तक पहुंचता है। अरमगान के घर पुलिस छापा मारती है, क्योंकि अरमगान के घर की जो लोकेशन थी वही लास्ट लोकेशन मुस्तफ़ा आमिर की थी। और वो लोकेशन क्यों ट्रेस हुई, क्योंकि मुस्तफ़ा आमिर की वालदा ने छुपके से एक आईफोन मुस्तफ़ा की गाड़ी में छुपा रखा था, जिसके अंदर सिम भी मौजूद थी। तो थ्रू डैट सिम मुस्तफ़ा आमिर जो है वो अरमगान के घर गया। ये पुलिस को मालूम पड़ता है और पुलिस वहां पर पहुंचती है। और अरमगान के घर वो मुस्तफ़ा का फोन क्या कर रहा था। तो जब मुस्तफ़ा को मारने के बाद गाड़ी की तलाशी ली गई तो कोई डिवाइस ना लगी हुई हो, लोकेशन डिवाइस ना लगी हो, तो ये फोन मिलता है, जिस फोन को बंद करने के बाद मुस्तफ़ा आमिर जो है का जो फोन है वो अरमगान अपने घर में कमरे में फेंक देता है। ये वाला मामला हो गया। अरमगान की तरफ से पुलिस की स्टोरी है कि भाई 4 घंटे वो लोग फायरिंग करते हैं। एक लड़की भी होती है, लड़की बाहर आती है, कहती है अंदर मुसल्ला शख्स मौजूद हैं 7 से 8। जबकि अरमगान का बाप ये कहता है कि पुलिस ने फायरिंग की, धावा बोला, सीसीटीवी कैमरे, पैसे सब कुछ लेकर चले गए। बहरहाल अरमगान अरेस्ट हो जाता है और दौरान कस्टडी पुलिस की वो एतराफ़ जुर्म कर लेता है बड़े फिल्मी सीन के साथ।
और फिर यही मामला जाते 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 निकलता है शिराज के साथ, क्योंकि जब अरमगान की कॉल जो है वो रिकॉर्डिंग की जाती है, कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रेस किया जाता है, तो कंटिन्यूअसली एक फ्रीक्वेंटली जिससे बात होती है वो शिराज था। शिराज के साथ जब पकड़ा जाता है तो फिर मामला खुलता है कि मामला है क्या, और फिर असल मामला भी खुलता है कि ड्रग्स को छुपा दिया जाएगा, इस ब्लैकमेलिंग को छुपा दिया जाएगा, इस गैम्बलिंग को छुपा दिया जाएगा, ये जो स्कैम्स हैं इन सब को छुपा दिया जाएगा, और मामला कत्ल का ही रखकर इस सारे मामले को दबा दिया जाएगा, जो कि आजकल हो रही है। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। मामला हो गया, लाश जो है वो मुस्तफ़ा आमिर की किस तरह से मिली, कहां पर दफनाया गया था, ये नहीं बताया गया था अरमगान की तरफ से, मगर ये सब कुछ शिराज ने बताया। और फिर शिराज नहीं बताया साहिर हुसैन का, जो कि है साजिद हुसैन का बेटा। यहां से मामला खुला, और जब साजिद हुसैन का बेटा, अदाकार साजिद हुसैन का बेटा साहिर हुसैन अरेस्ट होता है, जो कि ड्रग्स सप्लाई करता था, मुस्तफ़ा और आमिर अरमगान उनसे लेते थे, म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, कारोबार करते थे। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल करने के बाद अरमगान बीच में स्कर्दू भी चला गया था, ताकि वो वहां पर जाकर अपना सेटअप चलाए, जो कि गैम्बलिंग का है, डार्क वेब चलाते हैं ये लोग, खवातीन का इस्तेमाल करते हैं, नौजवान बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सिटीज की बच्चियों का इस्तेमाल करते हैं, नशा बेचते हैं। वीड एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है जो हमारी एलीट का। अब स्टैंडर्ड क्यों बना दिया गया है? साहिर हुसैन के जो इंकशाफात हुए हैं उसके बाद क्या पुलिस उस तरफ तफ्तीश कर रही है? अगर नहीं, जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो फिर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये स्टैंडर्ड बन गया है एलीट का। साहिर हुसैन पकड़ा गया, अरमगान वाला मामला हल हो गया, मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया गया। अरमगान का बाप अब भी ये कह रहा है कि वो लाश जो मिली है वो मुस्तफ़ा आमिर की नहीं है, और मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल नहीं किया गया, ये अरमगान का बाप अभी भी कह रहा है। मगर पुलिस की स्टोरी ये है कि लाश मिल गई है, डीएनए सैंपल जो है लाश के लिए गए हैं। बहुत मुश्किल है, जिस तरह की हालत थी लाश की, ये तय करना कि लाश किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी नहीं है। मगर जो फ्लैट से, जो कमरे से ब्लड सैंपल मिले थे वो मुस्तफ़ा के ही थे, क्योंकि वो डीएनए सैंपल जो है, ब्लड सैंपल जो है वो मैच कर गए हैं मुस्तफ़ा आमिर की वालदा के साथ। सो अरमगान ने भी इतराफ़ जुर्म कर लिया है, शिराज भी कस्टडी में है। साहिर हुसैन पर आते हैं कि मामला असल में है क्या। साहिर हुसैन ड्रग सप्लाई करता है, 85 लाख 97 लाख करोड़ों रुपए का काम ये करते हैं। वो जब पकड़ा गया और जब पुलिस ने उससे तफ्तीश की तो उसने कुछ ऐसे नाम बताए हैं कि पुलिस भी चौंक गई, और वो जरा सा पीछे, भाई ये क्या नाम तुम लोग ले रहे हो। और फिर क्या हुआ, उस साहिर हुसैन की ड्रग सप्लायर, खरीदने वाले और बेचने वाले, उन सब पे एक लिस्ट बनाई गई, और जिनको साहिर हुसैन ड्रग सप्लाई करता है, ड्रग बेचता है, वीड और पता नहीं, और मुझे नाम जोनतालीना पता नहीं, और पता नहीं क्या क्या नाम, महंगे तरीन नशे, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो जब बेचता था, जिन लोगों को बेचता था, उन लोगों को जब पुलिस ने उनके वालिदैन को नोटिस भेजे हैं, तो उसके बाद शहर में हलचल मच गई कि भाई ये क्या हो गया है। लोग अमेरिका भाग गए हैं, यूएस सिटीजन, पाकिस्तानी हाई ब्यूरोक्रेट्स, हाई पॉलिटिशियंस, हाई ब्यूरोक्रेसी के लोग जो कि नशा वीड का करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड की अलामत है, भाई वीड पीता हूं, एलीट कल्चर ब्रो। ये वाला जो मामला था वो मुल्क छोड़कर भाग गए हैं, और अब ये हो रहा है कि मामला सिर्फ कत्ल और अगवा तक है। अगवा क्यों किया, कत्ल क्यों किया, पुलिस पर हमला क्यों किया। ये जो वीड बेचते हो, 14 ग्राम बेचते हो, 97 लाख रुपए पर डील कमाते हो, 2 खरबों के मालिक हो, पैसा कहां से आया, राइफल्स कहां से आई, अरमगान ने क्या किया, इसे शिराज कहां से खरीदा था, साहिर किन किन को बेचता था। मामला बिल्कुल चुप हो चुका है, और इसीलिए अब इस पर बात करनी है, क्योंकि बच्चा मर गया था, बात हो रही थी, शोर हो रहा था, मगर अब क्योंकि हमारे मुल्क के कर्ताओं धर्ताओं की औलादों का इसमें मामला निकल आया है कि वो भी ये नशा खरीदते हैं, तो अब मामला खामोशी की तरफ जा रहा है। साहिर हुसैन के इंकशाफात जो है, अब उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जा रही कि साहिर ने पुलिस की कस्टडी में क्या बयान रिकॉर्ड करवाया है कि वो किन किन को नशा, वीड या फिर इस तरह के महंगे तरीन जो नशे हैं, जो 14,000 15,000 पर ग्राम मिलते हैं, वो बेचता है। ये वाला सारा मामला चल रहा है साहिर हुसैन का। आल्दो कोई किरदार नहीं है मुस्तफ़ा के मर्डर केस में, जोमा या फिर एंजेला का कोई किरदार नहीं है साहिर हुसैन मुस्तफ़ा आमिर के मर्डर केस में, मगर मुस्तफ़ा आमिर ने गलती की। वो जो तस्वीर अरमगान की उसको भेजी गई थी, एक मखसूस तस्वीर, टू डिफेम हिम बाय द गर्ल, वो जो एंजेला थी उसको नहीं पूरा कर पा रहा, अस्तगफिरुल्लाह, तो उससे वो वाला मामला हुआ। और अब साहिर हुसैन वाला मामला भी चल रहा है। देखना है कि कितनी लड़कियां लड़के इसमें शामिल हैं। अरमगान के बाप का मैंने इंटरव्यू किया, उसने ये कहा कि जोमा जैसी बेतहाशा लड़कियां इनके साथ काम करती हैं, कॉल सेंटर के नाम पर या सॉफ्टवेयर हाउस के नाम पर। वो सब कहां पर है, वो सब रिकॉर्ड कहां पर है, कौन सी डार्क वेब पर ये लोग काम करते हैं, खरीदते परचेज करते, वो सारा मामला है। ये सब सामने आएगा तभी ये मामला खुलेगा। अरमगान के बाप और मुस्तफ़ा आमिर की वालदा अब क्या सोच रही हैं उस पर, और फिर साहिर हुसैन ने बेसिकली क्या
कहा है, लिखा क्या गया है पुलिस की रिपोर्ट में कि साहिर हुसैन ने क्या इंकशाफात किए हैं, वो सब मैं आपकी खिदमत में लेकर आऊंगा। राय का इजहार कमेंट्स में कर लीजिएगा। एक ब्रीफ जो स्टोरी थी सारे मामले की वो आपके सामने मैंने रख दिया। कुछ और आप जानना चाहते हो इस केस के हवाले से वो भी बताइएगा। आई ट्राई के फ़हीम सिद्दीकी साहब का मैं इंटरव्यू कर सकूं। हमारे कराची के सीनियर सहाफ़ी हैं, सारे मामले को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्हीं का ये कहना है कि पुलिस अब जो है ड्रग की तहकीकात से, इस नशे की तहकीकात से, बेचने खरीदने की तहकीकात से, साहिर हुसैन ने जो नाम लिए हैं उन नामों के आने के बाद इस सारे मामले में पीछे हटकर सिर्फ अब कत्ल और अगवा के मामले पर जो है वो तकिया किए हुए है और यही मामला अब हो रहा है। कामरान कुरैशी, मैं दोबारा कोशिश करूंगा उनसे बात करने की और मुस्तफ़ा आमिर की वालदा और फिर आमिर शुजा साहब जो मुस्तफ़ा के बाप हैं, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने वाले अरमगान के बाप और अरमगान की वालदा में भी गालिबन एक टसल चल रही है, अलहदगी वाला मामला है, वो क्यों हो रहा है, उस सब पर मैं आपको बदाम अपडेट करूंगा। राय का इजहार कीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा अगर पसंद आती है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।